अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सब लोग। सभी का ब्लॉग ही देखा तो कुछ कहूँगा कि हमारी सभी बातें बहुत अच्छा ब्लॉग का कप्तान हूँ। ये ऐसे ही अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सब लोग। बस अभी जाफिर, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बहुत ठीक ठाक हूँ। आज है डे 2 और आज डे 2 से जो है फंक्शन स्टार्ट हो रहे हैं मेरी कज़न के घर, यानी मेरी कज़न की बेटी की शादी है, तो हम लोग वहाँ जाएंगे। आज है मिलाद, और मिलाद में आपको ऑब्वियसली पता है कि क्या होता है। बहरहाल आज हम वहाँ पे चलेंगे, वहाँ का डिकॉर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि वहाँ पे किस तरह उन्होंने डिकॉर किया हुआ है, और सारा खाना पीना और जो भी हल्ला गुल्ला होगा वो मैं सब कुछ आप लोगों को दिखाऊंगी। वेल अभी मैं जाऊंगी तैयार होने के लिए, और मैं आपको दिखाऊंगी मेरी जानू बेबी, मेरी जानी नीस कैसे तैयार होती हैं, क्योंकि वो हो रही हैं आज तैयार कॉलेज से, तो वो दिखाना लाजमी है। और फिर हम लोग चलते हैं मिलाद पे। अच्छा, मिलाद में यहाँ पे जो इनविटेशन दिया गया है मिलाद को, वो एक तरीके से सैनक से दिया गया है। सैनक से क्या मुराद है, क्या है, तो वो सारी डिटेल अपनी भाभी से पूछूंगी, वो आप लोगों को फिर एक्सप्लेन करेंगी कि सैनक से क्या मुराद है। तो आइए पे चलते हैं, और ब्लॉग एंड तक ज़रूर देखिएगा, और सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। हमारे शकीना के ये सारे आए हैं हेयर स्टाइल, सारे इनके, और हैं मेरे छोटू तरीके। फोन बज रहा है किसी का। ¿Qué no? Viudo. देखिए, इन मेरी चिन के बल हैं, इनके जानू के। तो मेरी प्यारी सी जानू मानू के बन रहे थे यहाँ हेयर स्टाइल, और इतनी मेहनत से ये बने हेयर स्टाइल, और इतनी मुश्किलों से तो ये डिसाइड हुआ था कि किस किस्म का हेयर स्टाइल इनका किया जाए। तो खैर एनीवे, बहुत ही खूबसूरत इन लोगों के इनके बाल बने थे, और फिर जो इनके लवाजमात या जो भी इनके हेयर स्टाइल्स जितने भी थे जो इनकी अम्मा लेकर आई थी, तो वो लगे तो बहुत ही प्यारी और बहुत ही हूर परी लग रही थी मेरी जानू गुड़िया। और मज़े की बात यह है कि जब इनके बाल बन रहे थे तो इनको इतनी नींद आना शुरू हो गई कि हम सबको भी नींद आना शुरू हो गई, क्योंकि मैं भी यहाँ पे हेयर स्टाइल करवाने आई हुई थी, इनकी अम्मा भी आई हुई थी, तो इनको देखा देखी हम लोगों को भी नींद आना शुरू हो गई। ऑब्वियसली हम बड़ों के बालों को अगर कोई छूता है या हेयर स्टाइल बनते हैं तो भाई मुझे तो नींद आ जाती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा किस किस को नींद आती है जब उनके हेयर स्टाइल्स बनते हैं। तो बहरहाल मेरी जानू गुड़िया के यहाँ बन गए थे बाल, और बहुत ही हूर परी लग रही थी माशाल्लाह से। लड़कियों की इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि दिल चाहता है ये भी ले लो वो भी ले लो। जैसे कि आप ये क्लिप्स ही देख लें, इतने खूबसूरत लग रहे हैं इसके बालों में, और बहुत सी एसेसरीज़ होती हैं जो कि बालों में लगाई जा सकती हैं बच्चियों की, और दिल चाहता है कि सारी एसेसरीज़ एक ही वक्त में लगा लो। तो बहरहाल ये हो गई थी तैयार मेरी जानू मानू गुड़िया। और फिर हम लोग सब जल्दी जल्दी तैयार होकर हम लोग आ गए थे इवेंट में, जो कि हमें लग रहा था कि हम लोग लेट हैं, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे तो बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पे हम लोग पहुँच गए थे। अच्छा, पहले जो है वो लेडीज़ को बुलाया गया था, और फिर आफ्टर मगरिब जो है वो सारे जेंट्स को भी कहा गया था, क्योंकि ऑब्वियसली जो इवेंट था सैनक जो होती है जिसमें मिलाद होती है, तो वो ऑब्वियसली लेडीज़ की थी, तो इसलिए पहले सब लेडीज़ आ गई थी, और फिर उसके बाद आफ्टर मगरिब सारे जेंट्स आ गए थे, और यहाँ पर था सारा खाने का इंतज़ाम। और जब मैं अंदर आई हूँ, नो डाउट इट वाज लुकिंग सो ब्यूटीफुल, कि सारी चीज़ें जो हैं वो फ्रेश फ्लावर के साथ बनाई गई थी, यानी फ्रेश फ्लावर से डेकोरेट की गई थी, और यहाँ का जो थीम था वो था पेस्टल कलर। इसी वजह से भाभी ने भी हम सबको कहा था कि सैनक में जो सारे जो ड्रेसअप होंगे वो सब के सब पेस्टल कलर से होंगे, और यकीन करें सब के सब पेस्टल कलर पहन के आए थे, तो इतना खूबसूरत लग रहा था
कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। सब कुछ बहुत, और ब्राइड भी खुद जो पेस्टल कलर पहनी हुई थी वो भी बहुत प्यारी लग रही थी। नो डाउट बहुत अच्छी डेकोरेशन सारी फ्लावर से हुई हुई थी। स्टेज बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, मुझे बिल्कुल डिफरेंट एक यहाँ की डेकोरेशन लग रही थी। क्योंकि एक दिन पहले मैंने इस रूम को देखा था। ऑब्वियसली ये जो रूम है वो ड्राइंग रूम है, तो ड्राइंग रूम जो नॉर्मल होता है वैसे था, लेकिन फिर एक ही दिन बाद ही इसको इतनी अच्छी तरह डेकोरेट किया हुआ था, तो ये नो डाउट बहुत ही अच्छा, बहुत खूबसूरत सब कुछ लग रहा था। और सब कुछ फ्रेश फ्लावर से डेकोरेट किया गया था। मिलाद शुरू होने से पहले दुआ नतबा पढ़ी गई थी और फिर दुआ हुई थी खैर व बरकत के लिए, और फिर उसके बाद मिलाद स्टार्ट हुआ था। मिलाद नो डाउट बहुत ही खूबसूरत मिलाद हुई थी, और लेकिन मैं दिखा नहीं सकती थी क्योंकि यहाँ पे जितनी भी ख़वातीन थीं वो सब पर्देदार ख़वातीन थीं। ऑब्वियसली सबकी अपनी प्राइवेसी होती है, तो वो मेरे व्लॉग्स में नहीं आना चाह रही थी। तो बहरहाल फिर उसके बाद कंगन बटा, और फिर इस किस्म की स्वीट्स और पान पराग बटा। पान नहीं, मतलब ये जो डिब्बा था इसके अंदर बिल्कुल अगर आप इसको खाएंगी तो बिल्कुल पान की तरह ये टेस्ट करेगा। बस अभी मिलाद के वक्त मेरी खाला आ गई थी, क्योंकि वो मेरे व्लॉग में आ सकती थी, क्योंकि यहाँ मिलाद के बाद जो है बीच बीच में कुछ कॉम्पिटिशन्स भी होते रहे, जिसकी वजह से हमें ये इनाम मिला था 100 रुपया, बहुत बाबरकत वाला था। और साथ साथ यहाँ पे सारी चीज़ें सजी हुई थी सैनक की। सैनक क्या होती है ये मैं आपको बताती हूँ। सैनक क्या चीज़ होती है? सैनक दरअसल बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैह की न्याज दिलाई जाती है, और सारी जितनी भी सफ़ेद चीज़ें होती हैं उस पर न्याज दी जाती है। जिस तरह के सफ़ेद खीर, सफ़ेद दही या सफ़ेद चावल या ड्राई फ्रूट्स, उन पे दी जाती है न्याज। और वैसे भी कहा जाता है कि बीबी फ़ातिमा का जो निकाह हुआ था वो भी सफ़ेद जोड़े के ऊपर हुआ था, तो बीबी फ़ातिमा का जो पसंदीदा रंग भी था वो भी सफ़ेद था। तो उसी निस्बत से जितनी भी चीज़ें नज़र की होती हैं तो वो सफ़ेद होती हैं। और ये सिर्फ हमारी ही शादियों में दिलाई जाती है, शादी से पहले, और वो भी ख़ास तौर पे लड़कियों की शादी में, ताकि हमारी लड़कियां जो हैं वो बीबी फ़ातिमा सलाम अलैहा की ज़िंदगी के कुछ असरात ले लें, यानी कि अपनी ज़िंदगी के अंदर बीबी फ़ातिमा सलाम अलैहा की कुछ ज़र्ज़ ज़िंदगी के अमल अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ। और आगे जाके ये भी कहूँगी कि इस नज़र से लड़की के आने वाली ज़िंदगी में खैर व बरकत भी आती है। वक्त कितनी तेज़ी से गुज़रता है, क्योंकि जब मेरी शादी थी तो भाभी भी इसी तरह पूरा थाल सजा के लेकर आई थी, जिसमें सारी की सारी चीज़ें सफ़ेद थीं और उसमें बीबी फ़ातिमा की न्याज दिलाई गई थी। और आज मैं उन्हीं की बेटी की इस सैनक की महफ़िल में बैठी हुई हूँ। नो डाउट टाइम फ्लाइज़। तो बहरहाल बहुत अच्छी तरीके से ये महफ़िल की गई, और फिर बाद में जितनी भी मेरी खालाएँ थीं वो आईं, अपनी पोती को एक तरीके से खीर खिलाई, और बहुत खूबसूरत अंदाज में ये महफ़िल होती रही। फिर एट दी एंड अम्मा आई, और अम्मा ने भी सदका उतारा और खीर खिलाई, और इसी तरह बाद में जो है दुल्हन की दोस्तें भी आईं, और इस तरीके से ये एक महफ़िल इख्तिताम पे पहुंची। और फिर हुआ खाना, और खाने में था पुलाव और कुन्ना और लबी शीरी। और लबी शीरी वो वाहिद मीठा था कि मैं अभी एडिटिंग कर रही हूँ तो मेरा मज़ीद खाने को दिल जा रहा था। बहुत ही मज़े का था, और साथ साथ कुन्ना भी बहुत मज़े का था। ये मेरी चकोफली, इन बाल तैयार हुए थे और बाल सारे ख़राब कर दिए इन्होंने, मेरी गुड़िया ने, है ना? मेरी क्यूटी परी है, क्यूटी परी। चक्को कह दो लव यू पप्पो। क्यूटी सी नीस है। ओके अभिया, नाउ अभिया इज माय नीस, और ये कुछ कहना चाह रही हैं। क्या कहेंगे आप? सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कह दो ये मेरे सबसे क्यूट फुप्पो हैं। थैंक यू।
ये थी मेरी एक कज़न की बेटी जो बहुत ही क्यूट थी माशाल्लाह से। और फिर उसके बाद एक और बैठक हुई, सब बातें करने लगे और फिर एट दी एंड जो हुई दूल्हे की एंट्रेंस, यानी दूल्हे मियाँ की एंट्रेंस हुई और उनको सबसे मिलवाया गया। ऑब्वियसली ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर लड़की की शादी हो तो वो अपने हस्बैंड को मिलवाए और अगर हस्बैंड की शादी हो तो वो अपनी वाइफ्स को मुलाकात करवाए। खैर हमारी मुलाकात इनसे फ़र्स्ट टाइम हो रही थी क्योंकि हम कुछ वजूहात की वजह से इनके निकाह में शामिल नहीं हो पाए थे, तो हमारी मुलाकात फ़र्स्ट टाइम हुई। और नो डाउट माशाल्लाह सर, ही इज़ सो नाइस, ही इज़ सो गुड माशाल्लाह से। बहुत अच्छा लग रहा था कि जिस तरह जो है आताना अपने हस्बैंड को इंट्रोड्यूस करवा रही थी और मतलब इस इंट्रोडक्शन के बाद आगे मैं अपने कज़न से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ आप लोगों को, जो इस दफ़ा मेरे व्लॉग्स में पहली मर्तबा आए हैं। भाई साहब से मिलवाती हूँ। भाई जी इधर शक्ल कर लीजिए, एक क्यूट से हैंडसम। You want to say something on my vlog? How are you guys? All the best. And say something about my vlog. अगर आपने सभी का ब्लॉग नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। सभी का ब्लॉग देखें, उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और आगे अपने दोस्तों में बढ़ाएं और शेयर करें। थैंक यू। ओके गाइज, अब मैं अपनी क्या मैं कहूँ, बहन कहूँ, फ्रेंड कहूँ, बेस्ट फ्रेंड कहूँ, भाभी कहूँ, बहुत सारे रिश्ते हैं, मल्टीपल रिश्ते हैं और वो हैं ये हमारी कज़न हरदीप और ये मेरी क्या मैं कह सकती हूँ, हम उम्र भी हैं, बेस्ट फ्रेंड भी हैं। सो यू वांट टू से समथिंग अबाउट माय दोस्त, सब कुछ माशाल्लाह हमारी बॉन्डिंग बचपन से है और चाहे बातें हो या ना हो लेकिन हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं। एक और बहन है वो अमेरिका में है, वो नहीं आई लेकिन उनसे हमारी कम बातचीत होती है, लेकिन बचपन में उनसे भी बहुत ज्यादा बॉन्डिंग थी। अगर वो मेरा ब्लॉग देख रही है तो कमेंट जरूर दे दीजिएगा। एनीवे यू वांट टू से समथिंग अबाउट माय ब्लॉग, आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं? कभी कभार देखती हूँ, बहुत ज्यादा नहीं देख पाती क्योंकि बिजी रहती हूँ, लेकिन जब देखती हूँ तो अच्छे होते हैं। मैं हमेशा तारीफ भी करती हूँ। तो आप कह दीजिए कि जो देख रहे हैं हाँ जरूर उसके व्लॉग्स देखें और जब आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। आज मैं आपको अपने एक और भाई से, माशाल्लाह मेरे बहुत सारे भाई हैं, तो आज मैं आपको एक और भाई से इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ, वो है मुदव्विर अहसन। ये मेरे बहुत क्यूट से भाई हैं और सब उससे छोटे हैं। और आप कुछ कहना चाहेंगे मेरे ब्लॉग के बारे में? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी सभी वाइफें बहुत अच्छा ब्लॉग बनाती हैं, आप लोग सब इसको देखा करें, व्यू करें। मैं खुद बहुत इंजॉय करता हूँ इसको। सो कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब शहबाजीज़ चैनल, लाइक एंड शेयर। Now the last बट नॉट द लीस्ट, मेरे एक और भाई हैं जो कि कैप्टन हैं। कहाँ के हैं भैया? कैप्टन कहाँ के? बट नॉट द लीस्ट मेरे एक और भाई हैं जो कि मर्चेंट नेवी में कैप्टन हैं, तो मैं अब उनका इंट्रोडक्शन आप लोग को देती हूँ। तो अब आप बताइए कौन है आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं हॉकी की टीम का कप्तान हूँ। ये ऐसे ही मजाक करते रहते हैं। इनका नाम है मोहम्मद। ये भी मेरे कज़न है माशाल्लाह से। मेरे बहुत सारे कज़न हैं जो मैंने दिन में से मैंने चंद कज़न से आप लोगों की मुलाकात करवाई है। एनीवे यू वांट टू से समथिंग अबाउट माय ब्लॉग और अबाउट मी? इंग्लिश खत्म हो गई मेरी। नहीं आप बता दें, कुछ कहना चाहते हैं आप मेरे कहना चाह रहा हूँ, ब्लॉग के बारे में? मैं कहना चाह रहा हूँ कि सभी खुद बहुत स्वीट है, तभी इतना अच्छा सबको कहती है और सभी जो है मेरी सारी कज़नों में वन ऑफ द बेस्ट कज़न। थैंक यू। और लास्ट में जो कहना चाहिए आपको, क्या कहना चाहिए? लव यू ऑल और सब इसका चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अमेजिंग दो, अमेजिंग। समथिंग अबाउट माय व्लॉग, कम ऑन। इट्स एन अमेजिंग व्लॉग। और ये देखें, ये मेरी सबसे छोटी कज़न है और ये उनके बेटे वजी। लुक एट हिम वजी। तो ये थे सब मेरे कज़न्स जो मेरे व्लॉग्स में आए और मेरे इस प्रोफेशन को बहुत इज़्ज़त दी और बहुत पसंद किया। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो आई होप कि आपको मेरा ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट। तो में याद रखिएगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये वाला व्लॉग कैसे लगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द आपसे मिलते हूँ। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड एन्जॉय माई पिक्स।